आप जानती भी है कि ये हमारे लिए कितनी अहमियत रखती। इतने से थे हम जब से हम इनकी सरपरस्ती में हमारे खुद के चाचा ने हमें मारने की कोशिश की, हमें कैद कर लिया, किले के बुर्ज पर तोपों के सामने में खड़ा कर दिया। हमारे वालिद वालिदा कुछ नहीं कर पाए, बेबाक थे, बेबस थे वो। और तब इन्होंने गरजती तोपों के सामने, बरसती तीरों के सामने कूदकर हमारी जान बचाई। और तब से ये हमारी ढाल बनी हुई। हम जानते हैं आदम खान रोते रहते थे, लेकिन उन्हें छोड़कर इन्होंने हमें संभाला। अपने खुद के बच्चे की परवरिश को ताक पर रखकर इन्होंने हमें मोहब्बत से पाला। जुदा, क्या तुम जानती हो हमारी तख्त के सिर्फ 2 पाए, एक मरहूम खान बाबा और दूसरी हमारी बड़ी अम्मी। और खान बाबा के इंतकाल के बाद हमने ये खुद से वादा कर लिया कि चाहे दुनिया हमें तबाह कर ले, लेकिन हम उन्हें तबाह नहीं होने देंगे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। पहले हमने खान बाबा को खोया, फिर अपनी औलाद को खोया, पर अब हम अपनी बड़ी अम्मी को नहीं खोए। हमने रुकैया बेगम के मामले में आपको बेकसूर समझा, लेकिन अब आपने हमारी बड़ी अम्मी पर इल्जाम लगाकर गुनाह अजीम किया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ रिश्ता? सख्ते में क्यों आ गए? ये खबर जानने के बाद हम तो क्या, सख्ते में कोई भी आ जाएगा वजीर आलिया। अब तो हम खौफ ज्यादा हो गए हैं आपसे। होना भी चाहिए। रेशम, खौफ बड़े काम की चीज होती है। खौफ से अक्सर जिंदगी आगे बढ़ जाती है। वजीर आलिया, लेकिन आज तक बेगमों के कोख में पल रहे शहंशाह के बच्चों की जिंदगी आपने हमसे खत्म करवाई है। फिर इस बार क्यों यकीन नहीं किया? आपने हमसे भी छिपाया। जहां तक यकीन का सवाल है रेशम, तो हम तुम पर आज भी यकीन करते हैं। इसीलिए हमारे राज में तुम्हें हमराज बनाया हमने। ये राज हमने अभी तक आदम खान पर भी नहीं खोला है। बात से तुम्हें यकीन होना चाहिए कि हम तुम पर कितना यकीन करते हैं। हर बात का एक सही वक्त होता है रेशम। गलत वक्त पर की गई हर बात खुद ब खुद गलत साबित होती है। और इस बार हम कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे। हुजूर, लेकिन ये बात जोधा बेगम जान गई है और वो किसी से भी खौफ नहीं खाती, यहाँ तक कि शहंशाह से भी नहीं। इससे पहले कि वो कुछ करे, आपको पहले कुछ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको कहीं दूर चले जाना चाहिए वजीर आलिया। सही कह रही हो तुम रेशम, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। और हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हम सोचते हैं। और तुम हमारे लिए शरबत ले लो। बेगम जोधा, सियासत में आप नौसिखिया है और हम शातिर खिलाड़ी। आपका पहला वार हमने बड़ी आसानी से नाकाम कर दिया और अब कभी मौका नहीं देंगे आपको कि आप हम पर दूसरा वार कर सको। पहली बार देख रहे हैं, हमारे साथ रहने के बाद भी जब से आप आए हैं आप खामोश हैं। लगता है कातिल के बहुत करीब आ गए हैं आप। काश ऐसा ही होता रुकैया, लेकिन हम अब जल्द से जल्द उसके गिरबान तक पहुंचना चाहते हैं, वरना लोग इसे हमारी नाकामी समझना शुरू कर देंगे। आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए जलाल। कातिल अब तक पकड़ा नहीं गया है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी ही है रुकैया। हमने जोधा बेगम को रिहा कर दिया है। मतलब ये कि वो हमारी ताकत को कमजोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास दिल तो नहीं है, लेकिन उन्होंने उस पर निशाना लगाया है जो हमारे दिल के सबसे करीब है। किस पर? बड़ी अम्मी पर। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जोधा बेगम बड़ी अम्मी पर उंगली उठाएगी। पर किस बिना पर जोधा बेगम ने दावा किया है कि ये साजिश बड़ी अम्मी ने रची है? रुकैया, बिना किसी सबूत के ही उन्होंने बड़ी अम्मी पर ये इल्जाम लगाया है।
बहुत गलत किया है जोधा बेगम ने। भाई अम्मी को कितनी चोट पहुंची होगी यही सोचकर हमें घुटन हो रही है। इतनी बेवकूफ नहीं है जोधा बेगम कि वो बिना वजह महामंगा की खिलाफत करेंगी। आखिर ऐसा क्या जान गई है वो कि उस पर उंगली उठा रही है जिस पर शहंशाह आवाज तक नहीं उठाते। क्या हो सकता है वो? आपने हमें याद फरमाया बेगम रुकैया। हम चाहते हैं कि आज आपके साथ एक शतरंज की बाजी खेलें। आपका हुक्म सर आंखों पर बेगम रुकैया, पर आज शतरंज खेलने का मन नहीं कर रहा। अरे हमें लगा कि जोधा बेगम को झूठा साबित करने के बाद आपकी तबीयत बहुत ठीक होगी। चौंकिए मत, जलाल हमसे कुछ नहीं छिपाता। उन्होंने हमें बता दिया है कि जोधा बेगम ने आप पर कातिल होने का इल्जाम लगाया है। आप पर कोई आरोप नहीं है, आप मुक्त हैं। अब आप इस प्रकरण से दूर ही रहिए तो अच्छा है। और सच्चाई को सामने लाने में कठिनाई तो आती ही है मोती। आज शहंशाह हमारी बात नहीं मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, परंतु कब तक नहीं मानेंगे? और जब तक हमारी बात पर शहंशाह को विश्वास नहीं हो जाता कि असली अपराधी महामंगा है, तब तक हम प्रयास करते ही रहेंगे। एक बात आप हमारी लिख लीजिए जोधा, बिना साक्ष्यों के आपका हर प्रयास असफल रहेगा। तो ठीक है, इस बार हम शहंशाह के सामने साक्ष्य लेके जाएंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, बेगम जोधा आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। भेजो उन्हें। जी। कुछ भी कहने से पहले इतना जान लीजिए जोधा बेगम कि अगर आपने बड़ी अम्मी पर फिर से इल्जाम लगाने की कोशिश की तो आपको उसकी कड़ी सजा मिलेगी। जो न्याय मांगने आए उसे दंड के अतिरिक्त दे भी क्या सकते हैं आप? हमें दंड से कोई भय नहीं है, जो बात कहनी है वो कह के रहेंगे। पिछली बार रुकैया बेगम ने आपको बचा लिया, इस बार बड़ी अम्मी ने आपको बचाया, पर अब शायद आपकी तकदीर इतनी बुलंद ना हो जोधा बेगम। भाग्य की चिंता कायर करते हैं जो हम है नहीं। आपने कहा था ना कि बिना साक्ष्य के आपके पास हम ना आए, तो इस बार साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप रहीम को बुलाइए, जिसने स्वयं अपनी आंखों से महामंगा को केसर में धतूरे का अर्क मिलाते हुए देखा था। रहीम को यहाँ बुलाया जाए। तो चुप होता है जोधा बेगम कि आपने 4 साल के बच्चे को अपनी साजिश में शामिल कर लिया। अब महामंगा को षड्यंत्र करते यदि 4 साल के बच्चे ने देखा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप हमारी बात का विश्वास तो करेंगे नहीं। हो सकता है कि 4 साल का बच्चा आपको अनुभव करवा दे कि आप अपनी बड़ी अम्मी जान का वास्तविक रूप जानने में आज तक असफल रहे हैं। खामोश! अब एक और लफ्ज नहीं। अगर सल्तनत में गुनहगारों को पनाह नहीं मिलती, सिर्फ सजा मिलती है, फिर चाहे वो हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो। इधर आइए रहीम। देखो बेटा रहीम, उस दिन आपने हमें डिब्बे के विषय में जो कुछ बताया था ना, वो शहंशाह को बता दो। रहीम, क्या आपने वो डिब्बी ली थी? रहीम, घबराओ नहीं। तुम्हें वो डिब्बी कहाँ से मिली थी? कौन था वहाँ पर? कौन उसमें धतूरे का अर्क डाल रहा था? बताओ ना। उसे बहकाने की कोशिश मत करिए, हम उससे बात कर रहे हैं ना। रहीम,
क्या तुमने ये डब्बी ली थी? हमने नहीं चुराई थी। हम छोटी अम्मी से बात नहीं करेंगे। छोटी अम्मी गंदी है। छोटी अम्मी गंदी है। रहीम, तो ये था आपका गवाह। हम सच कह रहे हैं। सच तो ये है जोधा बेगम कि आपने एक 4 साल के बच्चे पर दबाव डालकर उससे जबरदस्ती झूठ बुलवाने की कोशिश की। क्या ऐसा करने से आपकी ज़मीर ने आपको एक बार भी नहीं रोका? वो तो जानता भी नहीं होगा कि धतूरेकार खोता क्या है, और आपको उसके मुंह से ये बुलवाना चाहते थे कि उसने बड़ी अम्मी को धतूरेकार केसर की डिब्बे में मिलाते हुए देखा। पर हम और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं जोधा बेगम। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना अपनी परवरिश की, तो क्या छोटे से बच्चे से झूठी गवाही दिलवाने की कोशिश करना यही आपकी परवरिश है? सच तो सच होता है शहंशाह, चाहे उसे बड़ा कहे या कोई बच्चा। सच कहा आपने, जैसा कि वो बच्चा कह कर गया है कि आप बुरी हैं। वो बच्चा है, उसे डर लग गया था कि आप उसे डिब्बे चुराने के लिए सजा न दे दे। कुंवर प्रताप, आप यहाँ और हमारा मार्ग रोकने का कारण? हर देशद्रोही और विश्वासघाती हमेशा अपने मार्ग में प्रताप को पाएगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम विश्वासघाती नहीं हैं। लज्जा आती है ये सोच के कि कभी आपके राजवंश से हमारा संबंध था। यदि ये तलवार भार लगता है आपको, बोझ लगता है, तो उतार कर रख दीजिए। वीरों के इस चिन्ह को क्यों कलंकित करते हैं? प्रताप, कुंवर प्रताप, कहिए कि मुगलों के साथ में रहते रहते आप सम्मान देना भी भूल गए हैं। कहते हैं विश्वासघात नहीं किया, अपनी बेटी के जुड़े हुए संबंध की सूचना देने आगरा गए थे आप, और मुगलों के ही हाथों अपने होने वाले जवाई की हत्या करवा दी। अब क्या करेंगे? अपनी दूसरी बेटी सुकन्या का हाथ भी एक मुगल के हाथ में सौंप देंगे? सावधान प्रताप, ये हमारा निजी प्रकरण है। हम पहले भी कह चुके हैं कि ये आपका निजी मामला नहीं है। आपकी कायरता की वजह से हम राजवंशियों का नाम कलंकित हुआ है। 17 राजवंशों ने आपकी बेटी का संबंध तोड़ा है, धुतकारा है, सिर्फ आपकी कायरता की वजह से और हमारे अनुरोध की वजह से, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपकी एक कायरता की वजह से शेष राजवंशियों का नाम कलंकित हो। सुजानपुर के राजा ने आपका भार हल्का करना चाहा था भारमल जी, अपने पुत्र रतन सिंह का सुकन्या के साथ में संबंध स्वीकार करके उसकी भी हत्या करवा दी। अब हम देखते हैं कि कौन सा राजवंश आपकी बेटी का संबंध स्वीकार करता है। हम आपके साथ कोई विवाद करना नहीं चाहते। हमें भी विश्वासघातियों के साथ में बात करने में कोई आनंद नहीं आता। आमेर का एक और विश्वासघाती हमारे पास आया था, आपका भतीजा सुजाम। जिस स्थान पर वो खड़ा था उस स्थान को हमने विध्वंस करवा दिया था। हम सिर्फ चेतावनी देना चाहते हैं आप, जिसने भी मुगलों से मित्रता करने की कोशिश की, प्रताप स्वतः ही उसका शत्रु बन जाए। वैसे शत्रु तो आप भी अपनी बेटियों के हो गए। एक का ब्याह मुगलों से करवाकर और दूसरे के होने वाले पति का कत्ल मुगलों से करवा, आपने दोनों के संबंधों में विष खोल दिया। आप संबंधों की बात न करें प्रताप, तो ही अच्छा है। आपके परिवार में आपस के संबंधों में जो संघर्ष है उससे अपरिचित नहीं है हम, किंतु हमें औरों के जलते संबंधों के बीच अपने आनंद की रोटी सेकने का कोई चाव नहीं। हम चलते हैं। शीघ्रता कीजिए भारमल जी, क्योंकि रतन सिंह की मृत्यु की सूचना पाकर आमेर का मवाथा आंसुओं से भरने वाला है। जलाल के साथ में आप अग्नि का खेल खेल रहे हैं ना, और अब जिंदगी भर इसी अग्नि में जलेंगे। ये प्रताप आपको वचन देता है।
हे अम्बे माँ, सहायता करो। शहंशाह के सामने सत्य का आना आवश्यक है। कोई मार्ग दिखाओ अम्बे माँ। अल्लाह के नाम पर खैरात दो। जो गरीब की झोली भरेगा, मौला उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। जो लाचार पर रहम करेगा, खुदा उस पर करम करेगा। जो भूखे को निवाला देगा, परवरदिगार उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह के नाम पर रहम करो। ये मंदिर है, पूजा स्थल। इसकी सार संभाल भी उतनी ही आवश्यक है जितनी आप लोग अपने घरों की करते हैं। ध्यान रखिए और इसकी सार संभाल करते रहिए। जोधा बेगम यहाँ बाजार में क्यों आई है? अरे जब उसे ही नहीं बख्शा बादशाह ने जिससे शादी की, तो हमारी क्या औकात? ठीक कह रहे हैं भाई। अपनी ही पत्नी को इस तरह भला कोई कैसे बंदी बना सकता है? सुना था रानी जोधा को पूजा की आज्ञा दे दी थी बादशाह ने। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर इतनी ही सहनशीलता है तो क्यों जोधा रानी पर लगे झूठे आरोप को सच मान लिया? ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? वो शहंशाह हैं, आप लोगों के राजा हैं। आपकी सुरक्षा का दायित्व उठाकर रखा है उन्होंने, और आप उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप नहीं जानती कितने क्रूर है बादशाह। अरे इनसे अधिक कौन जानेगा? ये स्वयं जोधा रानी है। प्रणाम रानी साहब। प्रणाम। जैसे आप लोगों का परिवार है, वैसे हमारा भी परिवार है, और परिवार के सदस्यों के बीच में अनबन तो होती रहती है। ये बहुत ही निजी मामला है, और यदि बाहर के लोग आपके परिवार वालों के बारे में बाहर वाले बनाकर बातें करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? राजा रानी भी मनुष्य होते हैं, और उनके बीच जो कुछ भी होता है उस पर प्रजा को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप प्रजा हैं, राजा पिता के भांति होते हैं, और पिता के बारे में आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के नाम पे खैरात दे बंदे, अल्लाह तेरा निगहबान बनेगा। हमें सिक्के नहीं चाहिए। पहला फकीर देख रहा हूँ जिससे सिक्के नहीं लेने हैं। क्या चाहिए बाबा आपको? सुना है उम्दा कारीगर है तू, बेहतरीन डिब्बियां बनाता है। हमें भी एक डिब्बी चाहिए। डिब्बी का क्या करेंगे फकीर साहब आप? सुना है तेरी डिब्बियों में कीमती चीजें महफूज रहती हैं। हमें भी एक डिब्बी चाहिए, बिल्कुल ऐसी। मगर ये डिब्बी तो... कौन है आप? वही जिसके होने वाले बच्चे का कत्ल इसी डिब्बी में रखे धतूरे के अर्क से हुआ। माफ करें शहंशाह, गुलाम आपको पहचान ना सका। मुझे तलब कर लिया होता तो मैं आ जाता। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? ताकि तुम्हारी तकलीफ ना बढ़ जाए। आदाब शहंशाह। तहजीब भूलते जा रहे हैं रहीम आप। बादशाह सलामत को सलाम करिए। सलाम वालेकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम। खाने खाना। हमने सोचा कि बहुत दिनों से आपके साथ कोई खेल नहीं खेला है, तो आपके साथ थोड़ा वक्त गुजारें। एक नया खेल है हमारे पास आपके लिए, खेलेंगे?
अंधा केसर काबुल से आया है, नौश फरमाइए। रुक जाइए, वो आप नहीं। हम जानते हैं अपनी छोटी अम्मी जान से आपकी नाराजगी जायज है, उन्हें आप दोनों के बीच की बातें हमें नहीं बतानी चाहिए थी। रहीम बेटा, हमने आपको सिखाया है ना, सच बोलने वाले बच्चों से खुदा हमेशा खुश रहता है। बेशक, इसलिए हम रहीम के लिए इतनी सारी डिब्बियां लेकर आए, है ना रहीम? बस आप हमें ये सच बता दें, फिर ये सारी डिब्बियां, ये सारे खिलौने आपके होंगे। आप हमें बताइए कि आपने अपनी छोटी अम्मी जान को क्या बताया, और वो बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? उस दिन हम कबूतर से खेल रहे थे, वो उठकर आपके कमरे में आया। हम उसके पीछे आए तो आपके हाथ में वही डिब्बी थी जो हमने ली थी। हमें लगा आप सजा देंगे, तो हम छोटी अम्मी जान के पास बचने के लिए चले गए। हमने उन्हें बताया कि हमने डिब्बी चुराई नहीं थी, बस उठा ली थी। कहाँ से, कब? आपने ये डिब्बी कहाँ से ली थी? उस दिन हम अब देखते हैं अम्मी जान हमें कैसे ढूंढ पाएगी। सामान का जायजा करना चाहिए। रहीम बाहर जाकर खेलिए। सजा नहीं मिलेगी ना? सलीमा बेगम, हम समझ गए शहंशाह, हम मर जाएंगे लेकिन अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालेंगे इस बारे में। हमें यकीन ही नहीं होता कि हमारी खुद की बड़ी अम्मी हमारे साथ ऐसा कर सकती। हमारी अम्मी ने हमसे हमारी औलाद छीन ली, हमारे चाचा से उन्होंने हमारी जान बचाई, तो फिर क्यों अपनी औलाद की होने वाली औलाद को क्यों मार डाला उन्होंने? कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा ही साया हमारी पीठ पर खंजर भोंक देगा। जलाल रुक जाओ, जलाल। हमारे जलाल कहीं जाकर छुप गए हैं। किसी को पता है हमारे जलाल कहाँ हैं? हमें जलाल मिल नहीं रहे हैं। ऐसे चुप रहे थे, ऐसे चुप रहे थे। हाँ, खा लीजिए। हम नहीं खाएंगे, हमें मन नहीं है। खा लीजिए ना। हम नहीं खाएंगे, हमें मन नहीं है। अरे जलाल खाना क्यों नहीं खा रहे? हमें मन नहीं है। अच्छा, ऐसे कैसे चलेगा? अरे खाओगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? और ताकत नहीं आएगी तो शहंशाह कैसे बनोगे? ये लो। अरे जलाल थोड़ा, जलाल क्यों किया आपने ऐसा बड़ी अम्मी? अपने बेटे से ही उसका सुकून छीन लिया आपने।
बड़ी आज की रात उस कातिल की आखिरी रात है, पहरा और सख्त कर दो। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, एक अहम खबर देनी है। जब भी आती हो जल्दबाजी में रहती हो। भगो। कातिल आपकी वालिदा है खान साहब। क्या बकवास कर रही हो तुम? हम सच कह रहे हुजूर, रुकैया बेगम के होने वाले बच्चे को धतूरे का और खुद वजीर आलिया माहम अंगा ने दिया था, और ये बात खुद हमारे सामने उन्होंने कबूल की है। खामोश फसाद, तेरी जबान काट दूंगा, समझी? और हम शहंशाह की शमशीर से माहम अंगा को बचाना चाहते हैं। हमारी बात मानिए, आप यहाँ से अपनी अम्मी जान को लेकर फौरन निकल जाइए, और नहीं तो आप शहंशाह के खिलाफ जंग का ऐलान करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शहंशाह के हाथ आपके वालिदा का कत्ल तय है। अम्मी जान ने ये सब किया? हमें बताया तक नहीं, हमारे पूछने पर भी इनकार कर दिया उन्होंने। हम पर भरोसा नहीं, हम पर। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, ये वक्त शिकवा शिकायत का नहीं है, आपको फौरन कुछ करना पड़ेगा हुजूर। इस बार शहंशाह माहम अंगा के दूध का लिहाज किए बिना उनके खून से अपने हाथ रंग लेंगे। नहीं जान, हमें बता दिया हो तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही देते। अब अगर जलाल ने आपको पकड़ दिया तो हमारा मुस्तकबिल खत्म अम्मी जान, खत्म। हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा। बहुत खूब, यहां हमारा खून खोल रहा है और आप आराम से बैठ के ये शरबत पी रही हैं। आप भी पियो, ये शरबत पीने से दिमाग ठंडा रहता है। रेशम तक को हमराज बनाया और हमें नहीं। हम आपके बेटे हैं, इतनी बड़ी बात आपने हमसे कैसे छुपाई? आप हमारी अम्मी जान हैं, वरना जो बात रेशम ने बताई ना, उसके बाद हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। ये शरबत पीना छोड़िए, चलिए यहां से, चलिए, वरना ये रात हम दोनों की आखिरी रात होगी, समझ गई? चलिए। हदम, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। ओ अम्मी जान, आपको मौत का खौफ नहीं है क्या? अदम, हम देखना चाहते हैं कि जलाल अब क्या करेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।